नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनी के बारे में। देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज नहीं है, फिर भी देखिए टेलीकॉम के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप इस कंपनी के ज्यादातर हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के पास था। तो कंपनी का नाम आप जान ही चुके होंगे, इंडस टावर। तो इंडस टावर के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि इंडस टावर के ज्यादातर हिस्सेदारी किसके पास था? वोडाफोन आइडिया के पास। और अभी वो एयरटेल के पास ज्यादा हिस्सेदारी बन चुके हैं, क्योंकि इंडस टावर जो है वो टावर प्रोवाइड करते हैं। मतलब मान के चलिए भारती एयरटेल, जियो, रिलायंस, मतलब वोडाफोन आइडिया, इस तरीके से जितने सारे कंपनीज है वो कभी मतलब टावर को नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, वो टावर के माध्यम से उसका नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो इस टावर का बिजनेस में कौन करते हैं? वो एक्चुअली इंडस टावर करते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया क्या सर इस कंपनी के ऊपर अभी तो जियो का आईपीओ आने वाला है, तो उसके ऊपर तो इम्पैक्ट भारती एयरटेल के ऊपर दिखेगा, तो क्या इस कंपनी के ऊपर भी दिखने को मिलेगा? तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा, और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और साथ ही साथ आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, आज के दिन मार्केट तो ऑब्वियसली बिग नेगेटिव में है। करीबन 2% तक गिरावट देखने को मिला मार्केट में। जैसे निफ्टी सेंसेक्स में अराउंड 2% तक गिरावट देखने को मिला था। तो इसके पीछे कोई मतलब इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं है, वर्ल्ड मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिला। जैसे यूएस मार्केट में कल के दिन डाउ जोन्स और जो नेस्डेक है वो 3 से 4% गिरावट हुआ था। तो वर्ल्ड मार्केट क्राइसिस के ऊपर डिपेंड करके आज इंडियन मार्केट गिरावट हुआ है। तो इसमें इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखिए कितना पड़ा। वो सबसे पहली बात है कि इस कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे भी गैप डाउन में ओपन हुआ और उसके बाद रिकवरी किया। तो इस कंपनी में एक्चुअली देखा जाए तो पिछले दिन में कंपनी का Q4 का रिजल्ट भी आया था, तो उसके इम्पैक्ट भी इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिविटी कुछ पॉजिटिविटी डेटा आपके सामने दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो कंपनी देखिए, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इंडस टावर जो है वो एक्चुअली टावर प्रोवाइड करते हैं, मतलब टावर के बिजनेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं वी आर इंडस टावर, यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है आप देखेंगे तो करीबन 1,85,447 टावर्स है इसका। तो कितना बड़ा टावर कैपेसिटी है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ को लोकेशन, मतलब कहाँ पे मतलब पुटिंग इंडिया फास्ट, मतलब इंडिया में कहाँ पे इस तरीके से टावर का लोकेशन यहाँ पे फिक्स किया गया, वो भी देखिए 3,35,791। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। और इस कंपनी में एक पॉजिटिविटी जरूर है, क्योंकि देखिए टावर के माध्यम से ऑब्वियसली आपको कोई भी काम करना है, मतलब मान के चलिए कोई भी एक्चुअली आपको नेटवर्क प्रोवाइड करना है, तो आप इंडस टावर के माध्यम से ही आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए इस तरीके से टावर कंपनी के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है क्या इस कंपनी के ऊपर तो मतलब पॉजिटिविटी है, तो क्या इस कंपनी मतलब अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट कर सकते हैं? तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात करूंगा। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो आप सिर्फ देखते जाइए वीडियो को पूरा तक, इसका मत करिएगा, तभी आपको बहुत सारी चीज मिसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट। तो कंपनी के इस क्वार्टर का रिजल्ट आप देखेंगे तो टोटल जो रिजल्ट है देखेंगे तो अराउंड आप देखेंगे टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 72,253 मतलब मिलियन में दिया गया है। और पिछले क्वार्टर में कितना था? 70,000। पिछले साल में कितना था? 65,600 मिलियन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फिगर देखना है, फिगर देख के ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का क्या काम हो रहा है और कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो फिगर आउट कंपनी ने किया है, मेरे हिसाब से कंपनी का अच्छा फिगरेशन यहाँ पे देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 30,000 कंपनी का एक्सपेंस हुआ।
देखिए सबसे पहली बात, कंपनी का जो इनकम है उससे देखा जाए तो 50% कम कंपनी एक्सपेंस किया है। ये सबसे बड़ी बात होती है। जो कंपनी ज्यादा एक्सपेंस कम करेगा, मतलब एक्सपेंस को जितना कम कंट्रोल में रखेगा उतना ही कंपनी में फायदा होगा। जैसे देखिए 32 मतलब 1000 का पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल में तो 30,000 था। तो टोटली जो एक्सपेंस होने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट रेशियो आया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मतलब टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया 18,200। पिछले साल में कितना 15,700, और पिछले क्वार्टर में 15,700, और पिछले साल में कितना 13,600। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो यहाँ पे बढ़ चुके हैं, और वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्निंग रेशियो यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी के रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी क्या इस कंपनी के ऊपर गिरावट क्यों हुआ? देखिए गिरावट, आज के दिन के गिरावट के पीछे कोई रीजन नहीं था। कंपनी जबरदस्त रिजल्ट किया क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो 6.7 है, जो पिछले क्वार्टर में 5.83 था, पिछले सालों में 5 पॉइंट था। तो इसका मतलब कंपनी का अर्निंग अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मेंटेन किया है कंपनी ने। तो अभी तो आज के दिन स्टॉक में क्यों गिरावट हुआ, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। क्योंकि देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर अगर नेगेटिविटी आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको देखना चाहिए कौन सा कारण के बेसिस से नेगेटिविटी आया है। तो एक्चुअली कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, आज मार्केट में नेगेटिविटी था तो इसलिए आज गैप डाउन में ओपन हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ था, इसलिए कंपनी के फिर से रिकवरी अच्छा खासा किया हुआ है। तो एक बार आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने रीबैक किया। इसका मतलब कंपनी में पोटेंशियल तो जरूर है, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी अच्छा खासा हुआ है, तो इसीलिए कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रीबैक किया। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के बारे में। देखिए लॉन्ग टर्म में आप देखें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड 2020 दिसंबर मंथ में। उसके बाद देखिए स्टॉक में थोड़ा सा मतलब रिकवरी हुआ था। उसके बाद देखिए स्टॉक देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद, मतलब सेकेंड लॉकडाउन के बाद अराउंड अगस्त मंथ में 2021 में, उसके बाद कंपनी में एक तेजी आया था, फिर से देखिए गिरावट हुआ, और देखा जाए तो 30 to 40% यहाँ पे कंपनी अभी लॉसेस में चल रहा है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस एंड सवाल आ जाते हैं। तो अभी मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो इसमें कंपनी के डिटेल्स के बारे में कुछ चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 53,000 करोड़ है, मतलब कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। दूसरी बात कंपनी का जो प्राइस है वो 199 रुपीज है। तो एक्चुअली 200 रुपीज का शेयर है। देखा जाए तो कंपनी 52 वीक का लो में राउंड कर रहा है, क्योंकि इसका हाई कितना था 333। तो उससे देखा जाए तो कंपनी का टोटल रेशियोज जो है वो अभी नेगेटिव पॉइंट में देखा जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी 52 वीक का लो एक रेंज में काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कंपनी का पी रेशियो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से भी कम। तो ये एक सबसे बड़ी पॉइंट है। और डेट टू इक्विटी के बारे में बात करूं तो अराउंड 1.36% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। टोटल कंपनी का जो डेप्थ है वो 21,566 करोड़ का डेप्थ है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 50% कंपनी का डेप्थ है। तो क्या इस डेप्थ के हिसाब से कंपनी अर्निंग नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली जबरदस्त अर्निंग कर रहा है, 6,300 करोड़ का अर्निंग भी है। कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा खासा है 5,500 करोड़ का। तो ओवरऑल हर पैरामीटर कंपनी का आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी डिविडेंड शानदार देते हैं, बहुत शानदार डिविडेंड दे रहा है, 10% तक डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। तो इस बार कंपनी डिविडेंड दिया कि नहीं है, चलो वो एक बार दिखा देता हूँ। इस बार अभी तक डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं किया, तो फिर भी बाद में शायद कर सकता है। तो कंपनी के देखिए बाकी पैरामीटर देखेंगे तो कंपनी जो इसका जो मतलब कॉम्पिटिटर है, जो टावर इंडस्ट्रीज के जो कॉम्पिटिटर है, तो यहाँ पे टावर ट्रांसमिशन के जो बिजनेस करते हैं उनमें से कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। क्योंकि और एक प्लेयर है जो यहाँ पे देखिए उस कंपनी ही एक्चुअली एकदम देखा जाए तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो बहुत छोटा मोटा कंपनी है। तो इस कंपनी को देखिए मुझे जो चीज सबसे अच्छा लगता है, कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट कंटिन्यू करते हैं, हर क्वार्टर में। और साथ ही साथ कंपनी हर साल में कंपनी का प्रॉफिट भी मेंटेन करता है। फिर भी देखिए कंपनी, आप कहेंगे सर कंपनी में फिर भी क्यों लॉस हो रहा है? देखिए लॉस होने का कारण बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे कंपनी लॉस कर रहा है जो, कोई बात नहीं, कंपनी का हर पैरामीटर अगर पॉजिटिव में रहे तो कभी ना कभी कंपनी रॉकेट की तरह भागेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना होगा, पेशेंस के साथ बने रहना होगा। आप पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो उस कंपनी के ऊपर आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो देखिए
इस तरीके से कुछ गारंटी नहीं है कि हर कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बनेगा। अगर आपका 5 शेयर में अगर 2 शेयर चल गया और 3 शेयर आपका लॉसेस में दे दिया तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। हाँ, उस जिस दोनों कंपनी आपको प्रॉफिट दे रहा है वो कितना दूर तक आप होल्ड कर सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। देखिए, कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इंडस्ट्री इस कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो देखिए एफआईएस ने तो जबरदस्त माल उठा के रखा, डीएस भी माल उठा के रखा, पब्लिक भी माल उठा के रखा। तो सबसे ज्यादा एफआईएस के पास माल है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस कंपनी के बारे में आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको मिल चुका है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ बने रहिए। लॉन्ग टर्म में आपको जरूर यहाँ पे रिटर्न मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप सोचिएगा मत, लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए सोचेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।